आज से कंप्यूटर की बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कंप्यूटर की जो पूरी सिलेबस है वो हम लोग करने वाले हैं। इसमें हिस्ट्री, कंप्यूटर के जनरेशन, ये सारा कुछ करने वाले हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो कंप्यूटर है क्या? पहला सवाल तो आपको दिमाग में आ रहा होगा। ये लेक्चर जो होगा, सीरीज, ये पूरी कंप्लीट होगी, इसकी पूरी प्लेलिस्ट होगी। आप प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा और उसको पूरा फॉलो करिएगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो क्या करता है, आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हो उसको प्रोसेस करता है, यानी उस पर कुछ ना कुछ काम करता है। जैसे आपके हाथ में जो ये मोबाइल है, ये भी एक तरीके का कंप्यूटर है। उसको आप क्या कहते हो? गूगल पे कुछ भी आप इंफॉर्मेशन देते हो तो वो उसके बदले आपको उसका उपाय, सॉल्यूशन, ये जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करता है। तो वो डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट देता है। वर्क ऑन द साइकिल ऑफ इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये याद रखिएगा। ऑपरेट्स स्ट्रिक्टली अंडर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसके अंडर डाले रहते हैं। जैसे आपको सुबह जगना है तो कंप्यूटर 24 घंटे जगा रह सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे डाली रहती है उसके अपने लैंग्वेज में। तो आप जो लैंग्वेज में टाइप करते हो उसका वो कन्वर्जन करके और आपको सॉल्यूशन बताता है, ठीक है। यहां तक आपको कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये याद रखिएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है कंप्यूटर में। अब आगे आएंगे हम, जैसे ही एक एक स्लाइड में हम चीज़ों को देखेंगे। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे आप इंसान हो या आपके पास जो मोबाइल हो तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी उसके कुछ फीचर्स हैं कि क्या फीचर है वो। तो पहला तो होगा स्पीड। स्पीड जो है ये माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड में कर सकता है। जैसे आप उसे कोई कैलकुलेशन पूछोगे या कुछ भी लॉजिक पूछोगे तो आपने देखा होगा वो पलक झपकते ही आंसर दे देता है। यानी वो प्रोसेस कितना फास्ट कर रहा है, आप ये सोचिए। आपको वो दिखा दे रहा है 1 सेकंड के अंदर में, यानी वो प्रोसेस कितना तेज कर रहा है। आप अपने माइंड में कुछ सोचते हो, किसी चीज का आंसर ढूंढते हो, शांति से बैठते हो तो 2 4 5 सेकंड के बाद आता है, लेकिन ये तुरंत दे देता है। तो माइक्रो या नैनो सेकंड के बीच में ये स्पीड रहता है। एक्यूरेसी, हाईली एक्यूरेट होता है, ये याद रखिएगा। एरर्स मेनली फ्रॉम ह्यूमन इनपुट, ये जो है ह्यूमन इनपुट से इनका एरर रहता है। अब स्टोरेज की बात करते हैं। कंप्यूटर में जितना भी आप वॉल्यूम डाटा चाहो स्टोर कर सकते हो। इसका हार्ड डिस्क या एक अलग से मेमोरी ड्राइव ले लोगे, आपका स्टोर हो जाएगा। तो इतना बड़ा स्टोरेज, इतना बड़ा फाइल रखने की जरूरत नहीं है आपके पास, ये कंप्यूटर आसानी से कर देगा। एक ही डिवाइस रहेगा कंप्यूटर, उसमें सारा टाइप रहेगा। डिलीजेंस, इसको कोई थकान नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। ये जब तक चाहे आप 24 घंटे 365 दिन कर सकते हो इससे काम। तो कंप्यूटर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब जानना आपको जरूरी है क्योंकि ये कंप्यूटर के फंडामेंटल्स हैं। वर्सटैलिटी होता है, कंप्यूटर एक साथ अलग अलग तरीके के कई काम कर सकता है। आपने एआई के उदाहरण में ये सब चीजें देखी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। इनपुट यूनिट टेक्स डेटा इंस्ट्रक्शन, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ये क्या है? बेसिक एक डायग्राम में अगर आप देखोगे तो इनपुट में क्या क्या होता है? एक कीबोर्ड होता है जिसे आप टाइप करके भेजते हो, माउस होता है और स्कैनर होता है। ये क्या करता है? आप इसके थ्रू अपने जो भी डेटा है उनको उसमें सेंड करते हो, ठीक है। तो ये हो गया कीबोर्ड, दूसरा हो गया माउस और तीसरा हो गया स्कैनर। सीपीयू क्या हो गया? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर। इस सीपीयू का तीनों का मिक्स होता है, प्रोसेसिंग डाटा करता है। ये कंट्रोल यूनिट होता है इसमें, और इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, यानी अर्थमेटिक्स के जो कैलकुलेशन होते हैं उसके लिए एक अलग पार्ट कंप्यूटर में डिजाइन होता है। याद रखिएगा, कंप्यूटर का माइंड जो होता है, ब्रेन, ये ब्रेन होता है सीपीयू, ठीक है। इसके अलग अलग सीपीयू के भी पार्ट होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। बेसिकली कंट्रोल यूनिट प्लस एएलयू प्लस रजिस्टर्स होते हैं, याद रखिएगा। ये आपका सारा डेटा प्रोसेस करता है। आउटपुट में डिस्प्ले, जिसपे आपको स्क्रीन पे सारा डिस्प्ले दिखता है, ये रिजल्ट दिखता है। मॉनिटर होगा, प्रिंटर होगा जहां से आप प्रिंट करके पढ़ाई करते हो, वो भी एक आउटपुट यूनिट होता है। स्टोरेज में रैम एंड हार्ड डिस्क होता है। आपने ये सुना होगा कि इस कंप्यूटर की इतनी हार्ड डिस्क है, ठीक है ना। ये कंप्यूटर में इतनी जगह है, इतना स्पेस है, 512 GB, इस तरीके से। तो ये जो है फ्यूचर यूज के लिए रैम एंड हार्ड डिस्क में इन सब चीज़ों को स्टोर करके रखता है। तो ये भी हम लोग डिटेल में आने वाले टाइम में देखेंगे। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ एमसीक्यू राउंड 1 में, जिसको आप करिएगा। विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स दैट कंप्यूटर प्रोड्यूसेज रॉन्ग आउटपुट व्हेन द डेटा इज गिवन? रॉन्ग इनपुट दिया जाए तो वो रॉन्ग डेटा देगा, यानी आउटपुट भी रॉन्ग देगा। ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, गीगो, रैम या सीपीयू? बताइए। कंप्यूटर अगर रॉन्ग आउटपुट दे रहा है क्योंकि उसको रॉन्ग इनपुट दिया गया है, ठीक है ना। जैसे मान लो आप उसको कुछ शर्त दे देते हो क्वेश्चन को कि अगर राम मेरा भाई है और श्याम भी मेरा भाई है तो राम और श्याम में क्या रिलेशन है? तो भाई का है। लेकिन अगर इसको टेढ़े तरीके से दे देते हो तो ये किसके
इनपुट डेटा में गड़बड़ी है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ सीपीयू परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी जो मैथ के कैलकुलेशंस होते हैं इनका क्या होता है। ठीक है, मैथ के जो कैलकुलेशंस होते हैं इनका क्या होता है। एएलयू करते हैं क्या, रैम करता है, रजिस्टर करता है, या सीपीयू करता है। तो चलो दोनों का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो भी लोग सही आंसर कमेंट करेंगे उनको हम हार्ट दे देंगे, उनको पिन कर देंगे, राइट। और आप सभी के ग्रुप एक्टिव हो गए हैं, आप सभी के अपने ग्रुप और चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पेड क्लासेज अगर ज्वाइन करनी है तो वो भी हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे अवेलेबल है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। अब देखो कंप्यूटर जो बनी थी ना, ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने बना दिया, ये 200-300 सालों से चल रहा था। अगर सबसे पहले इसकी रूट देखें तो एक अबाकस गेम होता है, अभी भी अबाकस गेम आपको मिल जाएगा कहीं भी आप टॉय शॉप पे जाओगे तो वहां पे टॉय शॉप पे ये अबाकस गेम चलता है, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेटिंग डिवाइस था पहले, इसी के सहारे, इसमें लकड़ियों के सहारे अबाकस पहले बनाए जाते थे। पहले तो प्लास्टिक था नहीं, और वही दौर सबसे अच्छा था जब प्लास्टिक नहीं थे। तो कैलकुलेटिंग डिवाइस उसी को कहते थे अबैकस को। लेकिन नेपियर ने नेपियर्स बोन कहते हैं इसे, मतलब जॉन नेपियर ने मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन टूल बनाया। फिर आपको याद होगा कैलकुलेटर बनाया पास्कलिन ने, इसका नाम है ब्लेज पास्कल। और इसने जो डिवाइस बनाई थी, ये अलग अलग डिवाइस बनेगा। ब्लेज पास्कल फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन है। स्टिप्ड रेकनर ने लिबनिज कुड मल्टीप्लाई डिवाइड, ये भी बनाया गया था 1673 में। हालांकि ये सब आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ एक बार आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है। हम आपको पीवाईक्यू में भी दिखाएंगे क्या क्या पूछ रहा है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, एनालिटिकल इंजन 1837 में। एडा लवलेस फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं, ये नेम याद रखिएगा, लवलेस है ना, ये आपको याद रखना है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। हरमन हॉलीरेथ पंच्ड कार्ड टेबुलेटिंग मशीन 1890 में इन्होंने बनाया था, हरमन हॉलीरिथ ने, ठीक है। पंच कार्ड से चलने वाला टेबुलेटिंग मशीन अभी तक इन्होंने बनाया, डिजाइन किया। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब होगा। अब ये वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, आपने वैक्यूम ट्यूब में आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अगर आपने पुरानी वाली टीवी देखी होगी जिसमें ये चिप बेस्ड टीवी नहीं, तो बड़ी बड़ी वो टीवी आती थी, और जब वो टीवी कभी खुलता था मैकेनिक के दुकान पे तो उसके पीछे वैक्यूम ट्यूब आपको दिखता था। तो 1940 से 1956 तक ये फर्स्ट जनरेशन में, 1940 से 1956 में ये वैक्यूम ट्यूब आता था। सेकेंड में ट्रांजिस्टर का युग था। ट्रांजिस्टर में क्या होता था, ट्रांजिस्टर भी अब छोटा होने लगा। देखो पहले एक कंप्यूटर जो बना था वो कंप्यूटर बहुत बड़ा हुआ करता था, और उस कंप्यूटर में इतने सारे सर्किट्स लगाने पड़ते थे कि 2-4 मंजिला जो बिल्डिंग होता है वो पूरा स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर रखा था। तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का काम होता है। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, ठीक है, याद रखना। थर्ड जनरेशन क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आईसी चिप आना स्टार्ट हो गया 1964 टू 1971, ठीक है, ये क्लियर याद रखिएगा। 1971 में आईसी चिप्स, मतलब धड़ल्ले से आईबीएम कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, ये सब आने लगी इसमें, और ये सारा काम स्टार्ट हो गया। अब आईसी चिप छोटे होते थे, जैसे आपने देखा होगा सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब सबसे बड़ा होता था, 2-4 कमरे में इसकी पूरी साजो सामान रहती थी। ट्रांजिस्टर्स उससे छोटे हो गए, फिर भी ये बड़े स्पेस लेते थे। लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट, ये छोटे छोटे चिप्स, इतने साइज का चिप्स होता था, और ये चिप्स जो है वो काम करता था। चौथा होगा माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर के जनरेशन जो हैं उसको आप समझोगे अगर माइक्रो प्रोसेसर्स को, तो आज तक ये माइक्रो प्रोसेसर्स यूज हो रहा है, और ये अलग अलग लेवल से पावरफुल हो रहा है। जैसे भारत ने अभी रिसेंट में अपना एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। भारत ने ऐसा हाल, मतलब मैं अगर बताऊं तो बहुत कुछ इसमें तीर नहीं मारा है, क्योंकि भारत के लोग धर्म और अंधविश्वास में फंसे रह गए। अभी भी नेता जो है वो धर्म जाति में बांट करके दिमाग को बढ़ने नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं उनको कैप्चर करके रखते हैं कि दिमाग वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो भाई हमें तो वोट देगा नहीं कोई। तो ये सब रिसर्च कुछ खास इंडिया में हुआ नहीं। तो अभी कुछ दिन पहले एक माइक्रो प्रोसेसर बना था, और चिप हम लोग अपने देश में तक नहीं बना पा रहे हैं। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी हुआ, लेकिन मैंने नहीं सुना। चिप्स और मोबाइल के आप प्राइसेस देखोगे 1.5-2 गुने हो गए हैं। ये अभी की सच्चाई है, आगे चल के क्या क्या महंगा होता है सस्ता होता है आप लोग देखोगे। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जितने भी इन्वेंशन हुए ये सब बाहरी विदेशी कंपनी ने, फॉरेन कंपनी ने किया है, विदेशी लोगों ने किया है, ये सब कुछ किया है। फिफ्थ जनरेशन आज का है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस, ये सब आपको इसमें आएगा।
तो आपको ये याद रखना है फर्स्ट जनरेशन। अच्छा, इसमें हिंदी इंग्लिश का लफड़ा आप लोग मत करिएगा, अगले नोट्स से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों रखूंगा, उसमें आपको मैं गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको रखना है। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप्स आ गए 1964 से 71, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स हो गए, फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। अब फर्स्ट जनरेशन का थोड़ा सा डिटेलिंग हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था, वेरी लार्ज साइज, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो था वो बल्ब जलता रहता था उसमें, और बहुत ज़्यादा गर्मी इससे पैदा होती थी, ठीक है ना। और ये मशीन लैंग्वेज में केवल समझता था, ये हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ। आज कंप्यूटर को तो हम अपनी लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में टाइप करके या बोल के भेज देते हैं, तो ये सिर्फ मशीन का कुछ लैंग्वेज होता है, उसी को ये समझता था। इसमें इनियैक है, यूनिवैक है, एडवैक है, ये तीन चीज़ें यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखेंगी, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में टेक्नोलॉजी क्या है, ट्रांजिस्टर्स। ये वैक्यूम ट्यूब को इसने क्या कर दिया, सेकेंड जनरेशन ने रिप्लेस कर दिया। वैक्यूम ट्यूब को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। स्मॉलर, फास्टर, मोर रिलायबल एंड एनर्जी इफिशियंट है ये। अब ये छोटा हो गया, पहले से तो ये छोटा हो गया, लेकिन इसमें अभी भी बहुत बड़ा साइज चाहिए था। तो असेंबली लैंग्वेज इसमें बनाया गया। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज चेंज हो गई, तीन ही चार चीज यहां पूछा ही जाता है, ये याद रखिएगा। पहले वाले में मशीन लैंग्वेज, दूसरे में असेंबली लैंग्वेज बनाए गए। तो इसके कुछ कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल है IBM 1401, IBM 7094। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये जो वैक्यूम ट्यूब थे ये इनियैक था, यूनिवैक था, एडवैक था। ये इतना सारा आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? सेकेंड जनरेशन हो गया। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो आईसी चिप्स इसमें हुआ करते थे, मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होते थे जो सिंगल सिलिकॉन चिप में, यानी इतना बड़ा अगर चिप है, या आप ऐसे समझिए इतने बड़े चिप पे अलग अलग सिलिकॉन चिप, अलग अलग प्रोसेसर्स लगे होते थे। आपने लैपटॉप को भी खुलते हुए देखा होगा, तो लैपटॉप को अगर आप खुलते देखेंगे तो एक ही बड़ा सा मदरबोर्ड रहता है, इसलिए उसका नाम मदरबोर्ड है, क्योंकि मदर में सारा कुछ रहता है एक साथ जुड़ा हुआ, और उसमें सारी चीजें जुड़ी रहती है। तो फास्टर, स्मॉलर एंड मोर रिलायबल देन ट्रांजिस्टर बेस्ड सिस्टम्स ये होते हैं। IBM 360, PDP 8, ये सब इसके इंटीग्रेटेड सर्किट के कुछ मॉडल बनाए गए थे। तो ये सिंगल सिलिकॉन चिप, मैंने फिर बताया आपको, चिप आप अपने मोबाइल या सिम को देखोगे तो उस पर छोटे छोटे ऐसे बने रहते हैं, ठीक है ना। ये उतना ही बड़ा काम करता है, हालांकि उससे ज़्यादा पावरफुल काम करता है जो आपके वो 50 साल पहले के कंप्यूटर्स करते थे। तो ये फास्टर होता है, स्मॉलर होता है, मोर रिलायबल देन ट्रांजिस्टर बेस्ड सिस्टम। IBM 360, PDP 8। फिफ्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ में होते हैं, ये याद रखिएगा। अब आईसी के बाद माइक्रो प्रोसेसर, और भी छोटे छोटे प्रोसेसर आ गए जिसे VLSI चिप्स कहते हैं। ये VLSI क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को इंटरनेट से ढूंढ करके और कमेंट करना। याद रखिएगा, आप अपनी नॉलेज को जहां भी जो मिलता है एक्टिव लर्निंग करिए, जो भी चीजें मिलती है उसको सीखिए। इंटायर CPU फिट्स ऑन अ सिंगल चिप, सारा का सारा CPU एक सिंगल चिप पे डिपेंड करता है। इनेबल द राइज ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर, यहाँ जो है एक पर्सनल कंप्यूटर का पूरा एक सिस्टम डेवलप हो जाता है। पर्सनल कंप्यूटर यानी PC, चूंकि अब माइक्रो प्रोसेसर बनने लगे और कंप्यूटर छोटे छोटे होने लगे तो बनने लगा, जैसे इंटेल का 4004, IBM PC, एप्पल मैकिंटोश, ये सब बनने लगा, शुरुआत हो गई थी। आपको एप्पल का तो पता ही है, स्टीव जॉब्स का, उनको 30s के पहले, मतलब उनकी एज के 30 के पहले उनको एप्पल से निकाल दिया गया षड्यंत्र करके, और फिर उन्होंने एक दूसरी कंपनी बनाई, और फिर वो आखिरकार एप्पल में मर्ज हुआ वो कंपनी, और एप्पल के फिर से वो CEO बन गए। तो उन्होंने इसका बदला बहुत खतरनाक तरीके से लिया, लेकिन फिलहाल फिफ्थ जनरेशन में ये आपको याद रखना है। पैरेलल प्रोसेसिंग यहाँ हो सकता है, एडवांस्ड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, AI असिस्टेंट्स, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, रिसर्च। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं स्टीव जॉब्स का। देखो, स्टीव जॉब्स ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है एप्पल कंपनी में, और फिलहाल कंप्यूटर के जो सिस्टम्स होते हैं उनमें। तो स्टीव जॉब्स को इन लोगों ने क्या किया, कुछ टाइम तक ये रहे, इनके प्रतिभावान व्यक्ति थे, और उनको निकाल दिया गया एप्पल कंपनी से। फिर इन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये मेरे बेस्ट दिन है, अगर उन्होंने निकाला है तो मुझे साबित करना है कि मैं ही बेस्ट हूँ। और उन्होंने एक नई कंपनी बनाई जो एप्पल को टक्कर देने लगी। आखिरकार वो फिर कंपनी को एप्पल में मर्ज किया गया और उनको CEO बनाया गया, ठीक है ना, ये बड़ी बात है। तो AI असिस्टेंट, रोबोटिक्स, क्वांटम रिसर्च, ये सब इसके पार्ट है। अब जितने भी जनरेशन है उन सबको मैंने एक जगह रख दिया है, आप इसको देख सकते हो। ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब का सब यहाँ पे आपको जनरेशन एट अ ग्लांस दिख रहा है। अब आपसे मैं दो सवाल पूछूंगा, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विथ यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी IC चिप्स किस जनरेशन में आया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है राइट आंसर। इसका भी राइट आंसर कमेंट। अगर आप वाकई में रिजल्ट चाहते हो
तो इसका राइट आंसर कमेंट करो, क्योंकि देखो नॉलेज वो नहीं है जो आप अपने मन में रखे हो, उसको निकाल के एग्जाम में नहीं लिखोगे। आपका ये छोटा एग्जाम ही है। अगर ये क्वेश्चन आप जा करके देखो, इससे घुमा फिरा करके कितने सारे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके पीवाईक्यू में। तो आप अगर सीरियस नहीं ले रहे हो अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रैक्टिस को, तो कोई और सीरियस क्यों लेगा? वो आपको सीरियस लेने के लिए थोड़ी बैठा है, वो तो अपने चक्कर में रहेगा ना। माइक्रो प्रोसेसर विच इनेबल द राइज ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विद दिस जनरेशन। तो माइक्रो प्रोसेसर, और इससे 2 क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, अभी तुरंत मैंने बताया। नहीं है तो फिर से बैक जाइए और देखिए उसको। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में आते हैं। अब किस तरीके का, आपने अलग अलग कंप्यूटर देखा होगा, अलग अलग साइज के, जैसे मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर है, आपके सामने जो कंप्यूटर होगा वो भी एक कंप्यूटर है। तो माइक्रो कंप्यूटर स्मॉलेस्ट सिंगल यूजर लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए होते हैं। ये सिंगल यूजर होता है, इसमें लैपटॉप या डेस्कटॉप के साइज से आप यूज कर सकते हो। मिनी कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये मिड साइज होता है, मल्टी यूजर हो सकता है। स्मॉल बिजनेसेस में ये यूज होता है, 2-4 लोग कंप्यूटर एक साथ यूज कर रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आप समझ गए, स्मॉलेस्ट होगा सिंगल यूजर लैपटॉप या डेस्कटॉप। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये लार्ज होता है, बल्क डाटा फॉर ऑर्गेनाइजेशन ये काम करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़े होते हैं और ये अलग अलग लेवल पे मतलब प्रोसेसिंग करता है। सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए जाना जाता है। वेदर रिपोर्ट, बारिश होगी कि नहीं, कहाँ भूकंप आ सकता है, इन सब के जो कैलकुलेशंस होते हैं, इसमें बहुत सारा डेटा, बहुत पुराने डेटा, इन सबको इंटीग्रेट करके आपको रखना है। देखो जिंदगी में एक चीज़ मैं आपसे अभी कह देता हूँ, अगर आपको आगे वाकई में निकलना है तो आप एक्सक्यूज देना छोड़िए, बहाने, अरे हमसे वो नहीं हुआ, सुबह जग नहीं पाते हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं हो पा रहा है, ये टफ लगता है, वो इजी लगता है। अगर आपके एग्जाम में वो आ रहा है तो आपको वो इजी लगना चाहिए, इतना पढ़ो, एक्सक्यूज मारना बंद करो। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बाय डेटा हैंडलिंग, ये याद रखना। एनालॉग कंप्यूटर प्रोसेसिंग कंटिन्यूअस फिजिकल डेटा। एनालॉग कंप्यूटर का मैं एग्जांपल देता हूँ, स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, ये आपको कंटिन्यूअस डेटा दे सकता है। किसी जगह थर्मोमीटर लगा दोगे तो उस आदमी का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो वो दिखाता रहेगा हमेशा। डिजिटल की अगर हम बात करें, प्रोसेसिंग डाटा इन बाइनरी, ये डिजिटल कंप्यूटर का 0 और 1 में ये काम करता है, इसका लैंग्वेज जो होता है, और ये डेस्कटॉप, लैपटॉप या स्मार्टफोन में यही यूज होता है। हाइब्रिड में ये दोनों चीज़ें होती हैं, वो आपको रीडिंग भी दिखाता रहेगा और लगातार चलते भी रहता है, जैसे पेट्रोल पंप मीटर, ईसीजी मशीन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, देखो कंप्यूटर का वो पार्ट जो हार्ड लगता है, सीधा समझो आप, जिसमें सारी चीज़ें रखी होती हैं। जैसे कंप्यूटर का अगर आप मॉनिटर देख रहे हो तो स्क्रीन है, उसका पीछे का कैबिनेट है, ये सारा चीज़ रहता है उसमें, फिजिकल कंपोनेंट जो आप छू सकते हो, ठीक है। और सॉफ्टवेयर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, याद करिए मैंने शुरू में बताया था कि कंप्यूटर के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, वो इंस्ट्रक्शन ही वो प्रोसेस करता है, और वो जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है माय डियर, तभी जाकर के आपका काम होता है, ठीक है। नेचर क्या होता है, टेंजिबल, कैन बी सीन एंड टच्ड। हार्डवेयर को आप देख सकते हो, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, वो इंस्टॉल्ड है। एग्जाम्पल में हार्डवेयर में क्या आएगा, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, ये सब आएगा। एमएस वर्ड, विंडोज, एंटीवायरस, ये सब आएगा आपके सॉफ्टवेयर में। मॉडिफिकेशन में कैन नॉट बी इजिली मॉडिफाइड, कैन बी अपडेटेड। सॉफ्टवेयर को तो अपडेट कर सकते हो, हार्डवेयर को आप नहीं करते हो। अब यहां 2 चीजें समझिए जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? ये आपके हार्डवेयर एंड सिस्टम को, रिसोर्स को ऐड करता है। अब ऐसा समझिए कि आपने हार्डवेयर लगा लिया, उसमें एप्पल का सिस्टम लगा होता है, तो एप्पल कंपनी की सारी फीचर्स उसमें अवेलेबल हैं, तो वो हार्डवेयर है, उस सिस्टम के बगैर बेकार है। वो ऑन करता है, उसके आपके आइकन्स दिखाता है, मेनू दिखाता है। लेकिन अगर कोई एक काम है आपको, जैसे फेसबुक चलाना है, तो आप फेसबुक का एप्लीकेशन यूज कर लेते हो लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, तो क्या करते हो आप, स्पेसिफिक यूजर टास्क करते हो। इंस्टाग्राम आपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर लिया, इसे कहो एक डेडिकेटेड काम। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है कि एक काम के लिए एक एप्लीकेशन होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है कि वो हार्डवेयर के सारे कामों को इंटीग्रेट करता है। मतलब वो समझ लो वो मेन है, वो है तभी कंप्यूटर चलेगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो विंडोज है, लिनक्स है, मैक ओएस है, ये सब है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि अभी विंडो का कौन सा वर्जन करंट मार्केट में अवेलेबल है, विंडोज 11, 12, 13, 14, जो भी आपको याद है आप हमें बताइएगा। एमएस वर्ड, फोटोशॉप, गेम्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यूजर इंटरेक्शन होता है मोस्टली इन द बैकग्राउंड में, ये चलता रहता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमेशा जब भी ऑन होगा तो चलता रहेगा, और ये जब आप ओपन करोगे तब चलेगा। जैसे फेसबुक आप ओपन करोगे तब चलेगा। नेसेसिटी क्या है, ये तो इसेंशियल है ही भाई कंप्यूटर के सारे फंक्शंस के लिए, और ये जब लोगों को जरूरत पड़े, ठीक है। आई होप आप सभी को ये तो अच्छा लग ही रहा होगा लेक्चर। तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
एंड वीडियो ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। अब आते हैं मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी का यहाँ एग्जाम्पल समझिए। प्राइमरी मेमोरी होता है वेरी फास्ट, सेकेंडरी मेमोरी होता है जो प्राइमरी मेमोरी से स्लो होता है। वोलाटिलिटी की अगर हम बात करें तो ये वोलाटाइल होगा। रैम, डाटा को अगर हम पावर ऑफ करते हैं तो ये बंद हो जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी में बात करें, नॉन वोलाटाइल, डाटा इज रिटेन्ड, ठीक है ना। डेटा क्या होता है, डाटा रह जाता है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल। अब इसमें आप देखोगे जैसे आपने पावर बंद किया, तो आप पावर बंद करने से पहले यानी स्विच ऑफ किया, जो कुछ कॉपी किए होंगे आप, मान लीजिए अपने मोबाइल पे आप कॉपी करते हो, कुछ चीज़ें आप कॉपी करते हो, तो कॉपी करने के साथ क्या होता है कि वो चीज़ें रह जाती हैं। तो आपने नोटिस किया होगा। अब जैसे ही मोबाइल आपने ऑफ किया तो वो चीज़ फिर दोबारा नहीं आती, आप पेस्ट नहीं कर सकते उसको। तो वो क्या है, रैम से काम करता है, वो वोलाटाइल है। लेकिन नॉन वोलाटाइल में क्या होता है कि डेटा आपका रह जाता है। तो इसमें रैम होगा, कैचे होगा, रोम होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सब चीज़ें होंगी। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क होगा, एसएसडी होगा, पेन ड्राइव होगा। अब यहाँ रैम जो है ये स्मॉल और कैपेसिटी 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB का होता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी आपकी 128 GB 356 GB इस तरीके से चलता है। क्विक चेक राउंड 3 में आइएगा। अब सेकेंडरी मेमोरी का क्या एग्जाम्पल है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर से 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क, कैचे या रजिस्टर्स। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, फोटोशॉप, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब, मोबाइल गेम। इन दोनों का आपको राइट आंसर कमेंट करना है। ये कमेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये कमेंट आपके लिए है। इन सब के राइट आंसर में जो भी लोग कमेंट करेंगे वो मैं पिन करने वाला हूँ, घबराइए नहीं, लेकिन आपको करना है। अब एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का काम कहाँ का है भाई, आप पढ़ने में इस्तेमाल कर रहे हो, रिसर्च में इस्तेमाल कर रहे हो, ऑनलाइन एग्जाम में इस्तेमाल हो रहा है, तभी पेपर लीक चोरी हो रही है। बिजनेस, अकाउंटिंग, डेटा मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, मेडिकल रिकॉर्ड्स, टेलीमेडिसिन, ये सब। गवर्नमेंट में ई गवर्नेंस, डिजिटल रिकॉर्ड्स, डिफेंस सिस्टम, ये सब है। इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग, गेमिंग, इन सब में भी यूज हो रहा है। कंप्यूटर जो है अगर आप देखोगे एक क्विक रिवीजन वाले पार्ट पे हम लोग, अब सारा कुछ हमने पढ़ लिया, बेसिक समझ लिया, इसके अगले पार्ट की वीडियो जरूर देखिएगा। ये क्या कहता है, आपके डेटा को इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है, स्टोरेज करता है। हिस्ट्री अगर देखोगे आप तो एबाकस आया, फिर पास्कलिन आया, फिर बेबेज का एनालिटिकल इंजन बना, यानी चार्ल्स बेबेज ने जो पहली कंप्यूटर बनाई थी एक तरीके से, उसका नाम उसने दिया था एनालिटिकल इंजन। 5 जनरेशंस की अगर हम बात करें तो वैक्यूम ट्यूब होगा, ट्रांजिस्टर्स होगा, आईसी चिप होगा, माइक्रो प्रोसेसर्स होंगे, ठीक है। और क्लासिफिकेशन अगर हम देखें बाई साइज एंड डेटा हैंडलिंग, तो एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। ये हमने एग्जांपल भी आपको दिखाया। एनालॉग मतलब वो कंटिन्यूअस डेटा देता रहेगा, जैसे स्टीरोमीटर, थर्मोमीटर। डिजिटल में अगर हम बात करें तो जो आप और भी चीज़ें देखते हो, ठीक है, कंप्यूटर के पार्ट्स। हार्डवेयर फिजिकल होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम एप्लीकेशन, 2 तरीके का होता है। सिस्टम और एप्लीकेशन दोनों चीज़ें की आपको मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा, इसको कमेंट जरूर करिएगा। इस सीरीज का अगला वीडियो का कार्यक्रम या अगला लेक्चर का कार्यक्रम आप सीधा उस चीज़ पे फोकस करिए जो आपके एग्जाम के लायक है। कंप्लीट करिए, ये पूरा प्लेलिस्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत काम आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।